हदीस नंबर 8 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। हदीस नंबर 9 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्मो लिहाज भी ईमान की एक शाख है। हदीस नंबर 10 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ की तकलीफ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वह है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया है। हदीस नंबर 11 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम से सवाल किया, इस्लाम में कौन सा अमल सबसे बेहतर है? आपने ने फरमाया, तुम खाना खिलाओ और हर उस शख्स को सलाम करो जिसे तुम जानते हो और जिसे नहीं जानते। हदीस नंबर 12 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो वह अपने लिए पसंद करता है। हदीस नंबर 13 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद और उसकी औलाद से भी ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। हदीस नंबर 14 है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से भी ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। हदीस नंबर 15 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें वो होंगी वो ईमान की मिठास लज्जत पालेगा। एक ये कि अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हों, दूसरे ये कि वो किसी से भी मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, और तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस जाने को वैसा ही बुरा समझे जैसे आग में डाले जाने को बुरा समझता है। हदीस नंबर 16 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत करना ईमान की निशानी है और अंसार से बुग़्ज़ दुश्मनी रखना निफाक मुनाफ़क़त की निशानी है। हदीस नंबर 17 हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने सहाबा की एक जमात से फरमाया, मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, किसी पर नाहक बहतान इल्ज़ाम नहीं लगाओगे और नेक कामों में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। आपने मजीद फरमाया, तुम में से जो इस अहद को पूरा करेगा उसका अज़र अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो इनमें से किसी गुनाह का इर्तिकाब कर बैठे और उसे दुनिया में सज़ा मिल जाए तो वो उसके लिए कफ़ारा है, और जिसका मामला अल्लाह ने छुपा लिया तो वो अल्लाह के सुपुर्द है, चाहे तो माफ़ कर दे और चाहे तो सज़ा दे। हदीस नंबर 18 हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि मुसलमान का बेहतरीन माल वो भेड़-बकरियां होंगी जिन्हें लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के गिरने की जगहों जहां चारा हो पर चला जाएगा, ताकि वो फितनों से भागकर अपने दीन को बचा सके। हदीस नंबर 19 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह जब सहाबा इकराम को किसी काम का हुक्म देते तो वह उन्हीं कामों का हुक्म देते जिनके करने की उनमें ताकत होती। सहाबा के शौक का यह आलम था कि वह अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, हम आप जैसे नहीं हैं। अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं, इसलिए हम आपसे ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं। तो आप नाराज़ होते यहाँ तक कि आपके चेहरा मुबारक से गुस्सा ज़ाहिर होने लगता। फिर आप फरमाते, बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और उसे सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। हदीस नंबर 20 हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, तुमसे पहले के लोगों पिछले अंबिया के कलाम से जो बात लोगों ने पाई है, यानी जो पुरानी नसीहत चली आ रही है, वह यह है कि जब तुम में हया न रहे तो फिर जो जी चाहे करो।
हदीस नंबर 21 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वह ईमान की मिठास हलावत पालेगा। अल्लाह और उसका रसूल उसे तमाम कायनात से ज़्यादा महबूब हो। वह किसी इंसान से महज अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे। वह कुफ्र में वापस जाने को ऐसा ही बुरा समझे जैसे आग में डाले जाने को बुरा समझता है।